श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। 15 ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। वास्तु में कई ऐसी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिन्हें अपना कर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये वास्तु टिप्स घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। कई बार जीवन में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। कई बार ये घर में वास्तु दोष की वजह से भी होता है। वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपना कर जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपना कर आप अपने जीवन में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, किन्नर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, संत महात्माओं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप किसी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो उन्हें दे सकें तो उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर आप किसी को दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ़ों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी अपने द्वार से खाली ना जाने दें। नंबर 3, भिखारी। अक्सर देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, अपाहिज। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफ़ें लगी रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें, आप कभी भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगों को राहु और शनि का प्रतीक माना गया है। इसीलिए अगर आपके दरवाजे पर कोई दिव्यांग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। नंबर 5, बहन बेटी। विवाह के बाद जब भी बहन या बेटी घर पर आए तो उन्हें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं के भाग्य से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। बहन बेटी को खाली हाथ विदा ना करें। इसके अलावा अगर आपका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु है और वह घर आए तो उसका विधि विधान से सम्मान करें, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और वस्त्र दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। आइए अब जानते हैं उन वास्तु टिप्स के बारे में। नंबर 1, वास्तु में घर में प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए, लेकिन अगर आप इसे उत्तर या पूर्व में खिड़की के पास भी रखा जा सकता है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी शू स्टैंड नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो घर के मुख्य द्वार पर शू स्टैंड रखना मजबूरी है, तो इसे कभी भी खुला ना रखें। इसे पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। नंबर 3, वास्तु के अनुसार अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल, हार,
दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए फूलहार अर्पित करने चाहिए। तुलसी, बेलपत्र, नागर, बेली, पान, कमलगट्टा और अन्य फूल बाबत इन शास्त्रों में इन्हें जलाभिषेक के बाद उपयोग में लाने का विधान बताया गया है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार लगातार नल से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। इस कारण से घर पर आया हुआ धन कभी भी नहीं टिक पाता है। इसलिए अगर आपका घर का नल खराब है तो उसे फौरन बनवा लेना चाहिए। नंबर 5, घर के मुख्य दरवाजे के आसपास किसी भी तरह का कोई बड़ा पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। नंबर 6, भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्व प्राप्त है। वास्तु के अनुसार मेन गेट पर ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 7, घर में कभी भी टूटे बर्तन या काठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह घेरते हैं और साथ ही इनमें खाना परोसने से गरीबी बढ़ती है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। साथ ही टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। नंबर 8, घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर करने के लिए मेन गेट पर एक ओर केले का वृक्ष और दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगा दें। ऐसा करने से घर में न सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होगा। नंबर 9, रसोई घर को घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत खास माना गया। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाए रखें। इससे वास्तु दोष दूर होगा, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 10, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक हर रोज जलाएं और शंख की ध्वनि 3 बार सुबह और शाम के समय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।